सभी को नमस्कार। वैदिक गणित की इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आज सीखने जा रहे हैं एक अत्यंत उपयोगी और आकर्षक सूत्र, निखिलम नवतश्चर्मम दशः। सबसे पहले इस सूत्र का अर्थ समझे। निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, इसका अर्थ होता है सभी को 9 से घटाओ और अंतिम को 10 से घटाओ। यह सूत्र हमें सिखाता है कि किसी संख्या का गुणन या भाग बहुत शीघ्रता से उसके आधार संख्या के सापेक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आधार संख्या यानी बेस नंबर। यह सूत्र विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब संख्याएं 10, 100, 1000, 10,000 आदि के निकट होती है। आइए इससे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। किसी संख्या को ले लीजिए। सपोज मेरी संख्या है 971। अब यह जो संख्या है, यह संख्या इसका आधार बेस नंबर, ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यह संख्या 1000 के करीब है, तो इस संख्या का बेस है 1000। तो 1000 से 971 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम निखिलम नवतश्चर्मम दशः इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अंतिम संख्या उसको 10 से माइनस करिए। तो अंतिम संख्या है मेरी 1, तो उसको 10 से माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 9। और रिमेनिंग जो डिजिट्स है यहाँ पे 9 और 7, इनको हमें माइनस करना है 9 से। सो 9 minus 7 is 2 and 9 minus 9 is 0. So 1000 minus 971 is 29. Similarly, किसी भी एक दूसरी संख्या को ले लीजिए 89। अब इसका बेस फाइंड करिए। तो इसका बेस है 100, क्योंकि यह संख्या 100 के करीब है। अब 100 में से 89 को माइनस करेंगे। तो अंतिम संख्या को 10 से माइनस करिए। तो 10 minus 9 is 1। और रिमेनिंग जो भी संख्या है उन्हें हम 9 से माइनस करेंगे। सो 9 minus 8 is 1। सो 100 minus 89 is 11। कोई एक और संख्या ले देते हैं 776। इसका आधार बेस संख्या रहेगी 1000, क्योंकि यह संख्या 1000 के करीब हम मान सकते हैं। सो 1000 से 776 776 इसको माइनस करेंगे। अंतिम संख्या को जो है 6, उसको 10 से माइनस करेंगे। सो 10 minus 6 is 4। और रिमेनिंग संख्या जो है उन्हें हम 9 से माइनस करेंगे। सो 9 minus 7 is 2 and again 9 minus 7 is 2। So 1000 minus 776 is 224। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस निखिलम नवतश्चर्म दशः सूत्र का उपयोग करके आसानी से मल्टीप्लिकेशन गुणाकार यह प्राप्त करना सीखेंगे। सो कंसिडर टू नंबर्स 96 एंड 98 और मुझे करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको इसका बेस फाइंड करना है। तो ये दोनों नंबर 100 के करीब है, तो हमारा बेस रहेगा 100। स्टेप नंबर 2 में हमें यहां पर 100 में से ये दोनों नंबर को माइनस करना है। तो 96 माइनस 100 इज निखिलम नवतश्चर्मम दशतः। इस सूत्र का उपयोग करके अंतिम डिजिट को सब्ट्रैक्ट करिए 10 से। सो 10 minus 6 is 4। रिमेनिंग डिजिट जो मेरा बचा 9, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 0। सो 100 minus 96 is 4। सिमिलरली 100 minus 98 is 2।
और ये दोनों संख्याएं 100 से कम है, तो यहाँ पे हम देंगे माइनस साइन। तो स्टेप नंबर 2 में हमें करना है क्रॉस वाइज एडिशन। क्रॉस वाइज एडिशन, तो यहाँ दो तरीके से हम क्रॉस वाइज एडिशन फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप 96 और -2 का एडिशन करिए, या फिर 98 और -4 का एडिशन करिए, दोनों समान आएंगे। तो 96 - 2 इज 94। और अब स्टेप नंबर 3 में मुझे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन ऑन द राइट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन ऑन राइट हैंड साइड, ये मेरा स्टेप 3 रहेगा। So multiplication of the numbers on the right hand side. So 9 -4 and -2 मल्टीप्लीकेशन होता है 8। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारा जो बेस था वो 3 डिजिट नंबर था, तो मुझे यहाँ पर 2 डिजिट कंसीडर करना है। तो 2 डिजिट रहेंगे 0 and 8। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 9408। I hope you understood the three-step method. Similarly, एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। 998 पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 997, और इन दोनों को हमें करना है गुणाकार। स्टेप नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं बेस क्या रहेगा? तो ये दोनों संख्याएं 1000 के करीब है, तो मेरा बेस रहेगा 1000, दैट इज 1000। अब यहाँ पे निखिलम नवतश्चर्मम दशतः उसका उपयोग करेंगे। 1000 से 998 को माइनस करेंगे, तो अंतिम को 10 से माइनस करिए, तो वो हो जाएगा 10 - 8 इज 2। रिमेनिंग को 9 से माइनस करना है, सो 9 - 9 इज 0 एंड 9 - 9 इज अगेन 0। 997 अंतिम संख्या है 7, उसको 10 से माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और रिमेनिंग संख्या को 10 से माइनस करेंगे तो यहाँ दोनों जगह मिलेगा 0। स्टेप नंबर 2, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, तो सॉरी, क्रॉस वाइज एडिशन, नॉट मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस वाइज एडिशन करना है। क्रॉस वाइज एडिशन, तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। तो क्रॉस वाइज अगर एडिशन करेंगे तो 998 प्लस -3 इज 995। सिमिलरली आप ऐसे भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो भी मुझे 995 भी मिलेगा। और स्टेप नंबर 3 मुझे करना है वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन ऑन द राइट हैंड साइड। वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन ऑन राइट हैंड साइड, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6। रिमेंबर, मेरा जो बेस है वह है 1000, और ये 4 डिजिट नंबर है, मेरा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 6, तो मुझे यहाँ 3 डिजिट कंसीडर करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ मैं लिखूंगा 006। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 995006। Similarly, consider one more example. First digit is 89 and second number is 97. अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1, बेस फाइंड करिए। बेस रहेगा 100 बिकॉज बोथ नंबर आर क्लोजर टू 100। नाउ स्टेप नंबर 1 में हमें यहाँ पे 100 में से 89 को माइनस करना है। हम उपयोग करेंगे निखिलम नवतश्चर्मम दशतः इस सूत्र का। तो यहाँ मुझे मिलेगा -11, और यहाँ मुझे मिलेगा -3।
और स्टेप नंबर 2 में मुझे करना है क्रॉस वाइज एडिशन। अब यहाँ पर क्रॉस वाइज एडिशन करेंगे तो 97 माइनस थ्री, सॉरी 89 माइनस 3 इज 86। अदरवाइज आप 97 माइनस 11 ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 97 माइनस 11 करेंगे तो भी आपको मिलेगा 86। एंड स्टेप नंबर 3 आपको करना है vertical multiplication of the right hand side numbers। vertically multiplication on right hand side। तो यहाँ पर 11 और माइनस 11 माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन इज 33। रिमेंबर हमारा जो बेस था वो 3 डिजिट नंबर था, तो मुझे यहाँ जो वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन चाहिए वो 2 डिजिट का होना चाहिए, दैट इज 33 हियर। सो माय फाइनल आंसर इज 8633। नाउ कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स। सो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन 4 डिजिट नंबर का। पहला नंबर 1006 और दूसरा नंबर है 1009। नाउ कैन यू गेस द बेस? सो स्टेप नंबर 1, बेस। सो हियर बेस इज 1000। नाउ यहाँ पर 1000 और 1006 इनमें डिफरेंस है +6 का, और 1000 और 1009 इसमें डिफरेंस है 9 का, और ये दोनों नंबर्स 1000 से बड़े हैं तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा दोनों में। स्टेप नंबर 2 हमें करना है क्रॉस वाइज एडिशन। क्रॉस वाइज एडिशन तो यहाँ 1006 प्लस 9 अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 1015। अदरवाइज आप 1009 और 6 इनका भी एडिशन कर सकते हैं, वो भी मिलेगा हमें 1015। एंड स्टेप नंबर 3 मुझे करना है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द राइट हैंड साइड नंबर। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑन राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर मुझे मल्टीपल करना है 6 और 9। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, so 9 into 6 54। Can you guess, if the base is 1000, how many digits we have to consider on the right hand side multiplication? So it is 3 डिजिट। लेकिन मेरा मल्टीप्लीकेशन तो 2 डिजिट है, तो यहाँ हम एक जीरो को बढ़ाएंगे। सो माय फाइनल आंसर इज 1015054। ओके, नाउ one last example. Consider two numbers. First number is 102 and my second number is 99. Can you guess the base? So both number are closer to 100. So step number 1, base, and here base is 100। यहाँ पे 102 100 से 2 से बड़ा है तो यहाँ रहेगा +2, और 99 100 से 1 से छोटा है, सो यहाँ हम लिखेंगे -01। नाउ स्टेप नंबर 2 मुझे करना है क्रॉस वाइज एडिशन। क्रॉस वाइज एडिशन तो यहाँ पर आप एक तो ऐसे एडिशन करिए तो हमें मिलेगा 101, या फिर आप इस प्रकार से भी एडिशन कर सकते हैं तो वैसे भी मुझे मिलेगा 101। तो क्रॉस वाइज एडिशन इज 101। एंड नाउ वर्टिकल, स्टेप नंबर 3 आपको करना है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द राइट हैंड साइड नंबर। ओके, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन
on right hand side. So here the multiplication is 2 1 ja 2. Can you guess if the base is 100, how many number we have to consider in the right hand side multiplication? Definitely 2 digits. So यहाँ पे एक zero add हो जाएगा. So my final answer is 1 0. Okay. Plus into minus is here minus. So it is minus of 0 2. Now here वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑन द राइट हैंड साइड ये आ गया हमारा -2. तो हम करेंगे यहाँ पे 100 बेस है तो 101 जो यहाँ पे क्रॉस वाइज एडिशन था उसमें से उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेरा बेस 100 था. तो यहाँ पे मिल जाएगा 10100 और यहाँ पर हम करेंगे उससे -2 को सब्ट्रैक्ट. So my answer is 10098. So this is the required answer. So with this we'll stop here. I hope you understand this scheme. यह सूत्र आपको समझा होगा. निखिलम नवतश्चर्मम दशकः और उसका उपयोग करके सरलता से हम मल्टीप्लिकेशन को फाइंड कर सकते हैं. So with this we'll stop here. हम अगले वीडियो में किसी दूसरे सूत्र की चर्चा करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.